आखिर क्यों श्री राम को अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को देना पड़ा मृत्युदंड? क्या आपको पता है कि श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था? ये पौराणिक कहानी उत्तर रामायण में मिलती है। जानिए आखिर क्यों लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की जानकारी आगे भी आप लोगों तक पहुंचा सकें। कहानी के अंत तक बने रहिए। रामायण में अक्सर हम राम और लक्ष्मण के भ्राता प्रेम कहानी सुनते हैं। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो लक्ष्मण भी सब कुछ छोड़कर अपने बड़े भाई के साथ वन की ओर चल दिए। जीवन के हर मोड़ पर लक्ष्मण ने श्री राम पर कोई आपत्ति नहीं आने दी। क्या आपको पता है कि श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था? ये पौराणिक कहानी उत्तर रामायण में मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार यमराज मुनि का वेश धारण करके भगवान श्री राम से मिलने अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्री राम से अकेले में बातचीत करने का आग्रह किया। मुनि को राम ने वचन दिया कि वह उनसे एकांत में बात करेंगे और कोई भी उनकी बातचीत के बीच में नहीं आएगा। अगर कोई ऐसी गुस्ताखी कर भी देगा तो वे उसे मृत्युदंड दे देंगे। इसके बाद श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। अगर कोई अंदर आ गया तो वे उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा को स्वीकार किया और द्वारपाल बनकर बाहर खड़ा हो गया। फिर राम और मुनि रूपी यमराज अंदर वार्तालाप करने चले गए। तभी महान ऋषि दुर्वासा अयोध्या आए और श्री राम से मिलने के लिए राजमहल में आ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा कि उन्हें श्री राम से मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि उन्हें राम से तत्काल मिलना है। लक्ष्मण ने कहा कि वह उन्हें अभी राम से नहीं मिला सकते। लक्ष्मण ने ऋषि से थोड़ी देर आराम करने का आग्रह किया और कहा कि वे उनकी सूचना उन तक पहुंचा देंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए बहुत अधिक जाने जाते हैं। उन्होंने पूरी अयोध्या को भस्म करने की बात कह दी। लक्ष्मण द्विधा में पड़ गए। अगर वे श्री राम को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अगर नहीं जाते हैं तो ऋषि दुर्वासा पूरी अयोध्या को जला देंगे। लक्ष्मण ने अपनी जान की परवाह नहीं की और वे अंदर चले गए। वहां श्री राम और मुनि के रूप में यमराज दोनों वार्तालाप कर रहे थे। लक्ष्मण ने राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। उन्होंने जल्दी यमराज से बातचीत खत्म की और ऋषि दुर्वासा से मिलने चले गए। मगर अब श्री राम द्विधा में पड़ गए, क्योंकि अपने वचन के अनुसार उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ेगा। श्री राम को इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने गुरु को याद किया। गुरु ने राम जी से कहा, अगर तुम अपने किसी प्रियतम व्यक्ति का त्याग करोगे तो वह मृत्युदंड के समान ही होगा। ऐसे में तुम्हें लक्ष्मण का त्याग करना होगा। इस तरह श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। लक्ष्मण ने भी अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए जल समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह लक्ष्मण जी अपने जीवन का अंत करके अनंत शेष नाग का अवतार लेकर विष्णु लोक चले गए। जिस तरह लक्ष्मण जी श्री राम के बिना नहीं रह सकते थे, उसी प्रकार श्री राम भी लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते थे। श्री राम और लक्ष्मण एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लक्ष्मण के जाने के बाद वे बेहद उदास रहने लगे। कुछ दिन बाद ही उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि वे इस संसार को अब त्याग देंगे। इस तरह श्री राम ने अपना राजपाट अपने पुत्रों और अपने भाई के पुत्रों को सौंपा और सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर गए। भाई लक्ष्मण की तरह श्री राम जी ने भी सरयू के भीतर आगे बढ़ते गए
और उसके मध्य में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह श्री राम अपने मानवीय रूप को छोड़ अपने वास्तविक स्वरूप को धारण कर लिया और विष्णु भगवान का रूप धर लिया। विष्णु का रूप धारण कर श्री राम बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। इस तरह से हुई थी श्री राम और लक्ष्मण जी की मृत्यु। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।